पैदा होते ही हाय लड़की हुई सुनने को मजबूर, अपने सपनों को मन में दबाने को मजबूर, छिप छिप कर रोने को मजबूर, रोते रोते मुस्कुरा कर जीने को मजबूर, सही होकर भी गलत का साथ देने को मजबूर, बेकसूर होकर भी दरिंदों के हाथों नोचे जाने को मजबूर, ना चाह कर भी खुशी खुशी माँ बाप को छोड़ जाने को मजबूर, माँ बाप की इज्जत के लिए अत्याचार सहने को मजबूर, महिला समानता पर बोलकर भी असमानता स्वीकारने को मजबूर। क्यों करते हो ए पुरुष प्रधान समाज के मालिकों तुम नारी समानता की बातों पर गुरूर। दोस्तों, आजादी से पहले अलग अलग दुश्मनों ने भारत पर राज किया, भारत को लूटा। उस वक्त चिंता थी उनके जुल्मों को खत्म करने की, उनसे अपनी बहू बेटियों को बचाने की। लेकिन अब चिंता है अपने ही देश में, अपने ही समाज में, अपने ही परिवार में बहू बेटियों को बचाने की। समझदार कहे जाने वाले लोगों से अक्सर ये सुना करते हैं कि लड़की जवान होते ही उसकी शादी कर दो ताकि लोगों की बुरी नजर से बच जाए और उसे साथी भी मिल जाए। लेकिन आज के वक्त में शादी करने की क्या उम्र मानी जाए? 3 महीने, 6 महीने, 1 साल या 5 साल? क्योंकि इतने मासूम बचपन को भी हवस के नशेड़ी इस कदर नोच कर बिखेर देते हैं जैसे भूखा गिद्ध अपने शिकार को। तो आप ही बताइए, क्या उम्र मानी जाए लड़कियों की उन्हें बुरी नजर से बचाने की? यही हाल रहा तो कौन सी माँ है जो इस दुनिया में अपनी बेटी को पैदा करके खुश होगी? फिर नारी समानता तो कोसों दूर की बात। लोग कहते हैं कानून बनाओ, नियम बनाओ, लेकिन क्या कानून बनाना, नियम लागू करना पर्याप्त होगा? क्यों ना इस समानता को लाने में जो जरूरी बातें हैं उसमें बदलाव करें। लोगों की दोहरी मानसिकता, गंदी नजरें, सोशल मीडिया पर परोसी जाने वाली फूहड़ साइट्स को बंद करना, परिवार में लड़का लड़की के पालन पोषण, खान पान, आजादी देने की समानता रखना। परिवार में ही अक्सर देखा जाता है कि लड़का जब कोई गलती करता है तो उसे थोड़ा समझा बुझाकर उसकी गलती को अनदेखा कर दिया जाता है। परिवार में बहुत ही फक्र से वो अपना दबदबा बनाकर फिर से अपनी जीवनचर्या शुरू कर देता है। लेकिन लड़की गलती करे तो उस पर ताने मारे जाते हैं, उसे शर्मिंदा किया जाता है, यहाँ तक कि उसे उसकी नजरों में ही गिरा दिया जाता है। जब परिवार में ही ये स्थिति है तो समाज और देश की तो और भी चिंतनीय दशा है। इसलिए हमारे प्रयास शुरू होने चाहिए इस समस्या की जड़ से, नींव से, शुरुआत से। और अगर हम इन प्रयासों में सफल हो गए तो बिना कानून, बिना नियमों के भी नारी समानता खुद ब खुद आ सकती है। इसके साथ साथ मुझे ये बात स्वीकारने में भी कोई गुरेज नहीं है कि कुछ एक ऐसी महिलाएं हैं जो अपनी गलतियों के बचाव में या अपने स्वार्थ में अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके कई बार बेकसूर लोगों को फंसवा देती हैं। चाहे पुरुष है चाहे महिला, इस तरीके का काम कतई नहीं करना चाहिए। जहां हम महिलाओं की समस्या पर इतनी बातें कर रहे हैं तो इन समस्याओं को पार कर खेल, राजनीति, पुलिस, विज्ञान, व्यापार के क्षेत्रों में महिलाओं ने अपना दबदबा भी बनाया है। लेकिन वो महिलाएं सिर्फ कुछ प्रतिशत ही हैं, जबकि हर महिला में इतनी पोटेंशियल, इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो पुरुषों की बराबरी ही नहीं उनसे आगे भी निकल सकती हैं। सृष्टि की रचना करती है तो संहार भी कर सकती है नारी, ये तो दुनिया है, स्वर्ग के देवताओं पर भी भारी है नारी। नमस्कार।